अपनी बात पता भी था। मेरा मानना भी ऐसा है रजिस्ट्री घर बैठ के हो जाए, लेकिन थ्रू वकील हो या थ्रू बैनामा। वैसे भी मैं बहुत जगह जाता हूँ, बहुत देशों में गया हूँ, वहां मैंने देखा भी है ऐसा। मतलब मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि रजिस्ट्री वहां भी घरों से ही होती है बैठ के, लेकिन होती थ्रू एडवोकेट ही है। खरीदने वाले का भी एडवोकेट होता है, बेचने वाले का भी एडवोकेट होता है, होती थ्रू एडवोकेट ही है। मैं आपके इस आपके 100% पक्ष हूँ, 100% मैं आपका जो ज्ञापन अभी मुझे मिला है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि परसों 12 बजे तक मुख्यमंत्री के लेवल पर मेरे लेटर के साथ होगा। मेरे लेटर के साथ वहां आपको पता लगेगा, आपको पता लगेगा। फिर मैं एक बार अभी जो मंत्री हैं इस विभाग के, शाम को जायसवाल से बात करता हूँ, मेरे मित्र हैं, उनसे भी बात करता हूँ क्या उनका प्लान है। अच्छे हैं, मेरे मित्र हैं, और 2 बार मेरे, तो मैं उनसे भी बात करूंगा। और मेरा मानना यह है कि आप इसमें 100% ठीक है, 1% गलत नहीं। एक तो रोजगार, और रोजगार के साथ साथ अगर एडवोकेट या बैनामा लेखक नहीं होगा तो धांधली के भी चांस बढ़ेगा, धांधली के चांस भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जब तक एक्सपर्ट नहीं होगा तो क्या करता, और बिल्डर के घर बैठ के देखनी है तो बिल्डर कुछ भी लिखवा दे, आइडेंटिफाई कौन करेगा उसको? आइडेंटिफाई जब वकील या बैनामा लेकर किसी बैनामे की लिखता है तो और मार के अपने साइन करता जिम्मेदारी उसकी भी। आप निश्चित रहिए, मैं आपके साथ 100% सरकार के ये मत कहो कि हम सरकार के खिलाफ नहीं बैठे सरकार के खिलाफ ही हो, लेकिन शायद बात है मैं आपके साथ मेरी सरकार है, मेरी सरकार में लोगों को न्याय मिले, मेरी सरकार है, मेरी सरकार में लोगों के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती। मैं आपके बीच में आया हूँ, आपको आश्वासन देकर जा रहा हूँ कि इससे किसी ना किसी नतीजे तक लेकर सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सैयद आरिफ अली एडवोकेट, अध्यक्ष सदर बार मेरठ। मैं उन सभी अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकगण, टाइपिस्टगण, हमारे लिपिकगण और हमारे जितने भी स्टाम्प वेंडरगण, और इसके अलावा जितने भी सामाजिक राजनीतिक पार्टियों द्वारा व अराजनीतिक पार्टी द्वारा व अन्य ट्रस्टों द्वारा जो हमारे दिनांक 12/6/2026 से जो हमारा आंदोलन चल रहा था उपप्रबंधक कार्यालय सदना पर रजिस्ट्री के खिलाफ, उसमें जो हमने आपने सबने सहयोग दिया है हमें, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे के लिए, भविष्य के लिए जिन लोगों ने हमें सहयोग दिया है, हम भी उनके सहयोग के लिए तैयार रहेंगे, और आइंदा भी अगर इन लोगों के सहयोग की हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम बेझिझक इन लोगों से सहयोग लेंगे। जी, ये हमारे यहाँ जो है रजिस्ट्री ऑफिस पर हड़ताल चल रही थी काफी समय से, क्योंकि इसमें सरकार ने कुछ नियम परिवर्तित कर दिए थे, जिससे अधिवक्ताओं को और रीड राइटर को बहुत परेशानी हो रही थी, आम जनता को भी हानि होनी थी उससे। तो ये लंबी हड़ताल चलने के बाद में इसमें हमें विजयश्री प्राप्त। ऐसे में जिन लोगों ने, समाज के या अन्य संस्थाओं के लोगों ने हमारा सहयोग करा, वो सब बधाई के पात्र हैं, और जीत होने के बाद में हम सब लोग अब काम पर लौट आए हैं, सब अपना सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। मैं सदनाबाद सेक्रेटरी संजीव पवार सभी अपने अधिवक्तागणों को, दस्तावेज लेखकों को, टाइप राइटरों को, फोटो स्टेट जो करते हैं, जो तहसील में काम कर रहे हैं, चाय बनाने वालों को, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 12/6 से जो लगातार जो है हड़ताल पर रही, करीब 18 दिन हम हड़ताल पर रहे, उस संयम से हड़ताल चलाई हमने, और बहुत बहुत सहयोग मिला। हड़ताल का जो कारण था कि जो रजिस्ट्री, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि रजिस्ट्रियों को कई जगह विभाजित करना, और सरकार ने जो है उसे वापस ले लिया 4 जून 2026 के ऑर्डर को, और पूर्व की स्थिति जो है बहाल हो गई है। इसलिए अब कोई विरोध नहीं है, आज से हमने काम शुरू कर दिया।